हाय माय सुपर ब्यूटीफुल सोल, मैं चले आया हूँ माँ काली के गाइडेंस लेके। डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस सुनना है, इसीलिए माँ काली हाजिर है। लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपको क्या कह रहे हैं, आपकी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके मैं देखूंगा। एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल हूँ। तो प्लीज़ मेरे माँ काली टैरो निर्भर यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। मैं मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करता हूँ, मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूँ। लेट्स सी आपके पास्ट। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्तमुक्ते देवी नारायणी नमस्ते। चलो मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पास्ट क्या है। भवतारिणी माँ। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही एक नेगेटिव फ्लो के अंदर थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ आपके अगेंस्ट में है, सभी लोग आपको हरा रहे हैं। उस टाइम पे माँ भवतारिणी आके आपको याद दिला रहे हैं कि देखिए आप एक बहुत बड़े पर्पस के लिए बने हो। सो छोटे मोटे जो भी पास्ट आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, इट्स हाई टाइम टू सिंपली पुट ऑल दिस थिंग्स बिहाइंड। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि माँ कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्पिरिचुअल पथ में आगे बढ़ सकते हो। आपको अपने स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को लेके आगे बढ़ना है। जितना मिस्टिकल बनना है आप बनो, जितना ज़्यादा आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो आप बढ़ो। बट इट जस्ट लाइक दैट कि प्लीज़ आप इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के चक्कर में मत फंसे, क्योंकि जब भी भवतारिणी माँ आते हैं तब माँ हमारे पर्पस की बात करते हैं। माँ कहते हैं कि एक्चुअली भवतारिणी माँ एक कार्मिक रिलीज की देवी है। वो हमारे कंधों से जो कार्मिक बंधन है उसको हटा देते हैं और हम लोगों को फ्री कर देते हैं। और जब आप अपने कार्मिक बंधन से मुक्त हो जाते हो तब आपको अपना पर्पस मिलता है। तब आप अपने लाइफ को इस अर्थली वे में नहीं देखते हो, अर्थली ईगो के साथ आप अपने लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करते हो। सो बेसिकली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक साइकिल से बाहर आए हो एंड डेफिनेटली आपने लेट गो किए हो। नाउ यू आर प्रोटेक्टेड। आपके लाइफ में जो भी चल रहा था पास्ट में, अब वही पास्ट आपको टच तक नहीं कर सकते। यू विल रिमेन अनहार्म एंड यू विल लव द लास्ट। बिकॉज मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके शत्रु ने कुछ साजिश किए थे, किसी ने आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश किए थे, कुछ अटैक्स हुए थे, या फिर आपके कार्मिक पर्सन ने आपके करीब आए थे और आपको फिर से फंसाने की कोशिश किए थे। एंड you just came out from that. You just broke all those you just broke all those karmic chain. मुझे क्यों लग रहा है कि आप अपने कार्मिक चेन को कट किए हो, आप कॉर्ड कटिंग किए हो, आप बाहर आए हो, यू आर नाउ प्रोटेक्टेड। बार बार एक ही चीज़ माँ कह रहे हैं कि एवरी डे माँ के साथ आप कनेक्ट कीजिए फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, बहुत ड्रेन फील कर रहे हो, बहुत अकेले महसूस कर रहे हो, इट्स हाई टाइम टू सिंपली वर्शिप हर। इट्स हाई टाइम टू टॉक टू हर। बिकॉज भवतारिणी माँ जब आते हैं तब साफ है बात कि माँ आपके गुड कर्मा को बचा के रखा है आपके फ्यूचर के लिए। सो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है वो मतलब आपके फ्यूचर को इफेक्ट नहीं करेंगे, वो आपके प्रेजेंट को इफेक्ट नहीं करेंगे। एज ए माँ एक ब्रैकेट के अंदर आपके पास्ट को डाल दिए हैं, उस पास्ट को माँ आने नहीं दे रहे आपके लाइफ में, क्योंकि अगर वो पास्ट वापस आएंगे तो आप फिर से भटक सकते हो। अगर वो कार्मिक पर्सन आएंगे तो फिर से वो आपको तोड़ सकते हैं। सो आई थिंक कार्मिक रिलीज आप किए हो, यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ। आपके हायर सेल्फ के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आप अपनी इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो और आपको पता चल रहा है कि आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल, अब और ज़्यादा ताकतवर बन रहे हो। एंड ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यू आर डूइंग इनर वर्क। आप अपने पास में जो भी इनर वर्क किए हो, स्पेल किए हो, क्राफ्ट किए हो, आई डोंट केयर, बट आपने प्रे किए हो, आपका इंट्यूशंस सही था, आप किसी के खिलाफ नहीं गए हो, किसी को टारगेट नहीं किए हो, आप अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए प्रे किए हो ना। उस प्रेयर्स को आप किसी भी नाम दे सकते हो। कोई कहता है मैनिफेस्टेशन, स्पेल, प्रेयर, जो भी आप कह लो, यू आर डूइंग द राइट थिंग। अब उसका ग्रामर डिफरेंट डिक्शनरी में डिफरेंट दिखेगा, बट मैं जो कह रहा हूँ कि जो भी स्पिरिचुअल ट्रुथ आपको जानना चाहिए, उस ट्रुथ आपको मतलब आप जान पाएंगे, उस सच को आप जान पाएंगे। बिकॉज यू आर डूइंग अ ग्रेट प्रैक्टिस, यू वेयर और यू हैव बीन डूइंग अ ग्रेट प्रैक्टिस। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो गुड वर्क है उसका
डेफिनेटली एक रिवॉर्ड आपको मिलेगा, जस्टिस आपको मिलेगा, जो पास्ट में नहीं मिला था वो आपको मिलेगा इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। लेट्स सी, मतलब ऐसा माँ कह रहे हैं कि कोई गिल्ट लेके मत चले, जो लोग गए, जो चीज़ गए लाइफ से वो नहीं था आपके लिए, उसको आप एक्सेप्ट करें, एंड जो आ रहा है उसको आप एंटिसिपेट करें कि कुछ बहुत बढ़िया आ रहा है। एट द सेम टाइम माँ कह रहे हैं वॉच आउट योर कनेक्शंस, किसके साथ आप कनेक्टेड हो, क्यों आप कनेक्टेड हो, उस कनेक्शन से आपका क्या क्या लॉस हो रहा है, और उस कनेक्शंस में आप कितना ज़्यादा अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। प्लीज़ वॉच आउट, लाइक ये चीज़ आप देखिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, एक रिपीटेटिंग पैटर्न में हम बंद हो जाते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई समवन इज कार्मिक, their repetitive behaviors, they would do certain things at certain times. How to identify a karmic job, the same environment आपको फील हो जाएगा, सिर्फ ऑफिस चेंज हो जाएगा। How to identify a karmic place, एक ही इंसिडेंट बार बार ईयर आफ्टर ईयर, लाइक साल आफ्टर साल हो रहा है। दैट मीन्स यू आर स्टिल डीलिंग विद ऑल दोज कार्मिक प्रोसेस, एंड भवतारिणी माँ आके आपको एक फुल स्टॉप दिलाते हैं और आपको कहते हैं कि इट्स हाई टाइम टू पुट दैट थिंग बिहाइंड, इट्स हाई टाइम टू मूव ऑन टू अ न्यू टेरिटरी। ओके, सो आप में से बहुत सारे लोग मूव ऑन किए हो, आप में से बहुत सारे लिटरली कुछ चीज़ों को कट किए हो एंड फोकस किए हो स्पिरिचुअल बिलीफ के ऊपर। आप अपने ओपिनियन चेंज किए हो, किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है व्यू पॉइंट चेंज किए हो, और अब आप जो व्यू पॉइंट लेके चल रहे हो वो एकदम आपके लिए सटीक है। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट, पास्ट तो मैंने बता दिया, प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या चल रहा है। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशन। वाओ, मातंगी माँ, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट थिंग एट द राइट पॉइंट। मातंगी माँ जब आते हैं तब वो आपको एक ही चीज़ याद दिलाते हैं। देखिए, मातंगी माँ एक आउटकास्ट है। ओके, समाज उसके तौर तरीके को समझ नहीं पाते हैं, और माँ भी कहते हैं कि माँ को भी पसंद नहीं आता है उतना ज़्यादा कन्वेंशनल अप्रोच। तो माँ कहते हैं, माँ मातंगी स्पेशली कहते हैं कि माँ उन्हीं चीज़ों को वैल्यू देते हैं जिनको समाज संसार वैल्यू नहीं देते हैं। इसका माँ मातंगी का और एक नाम है उच्छिष्ट चंडालिनी, जो झूठा खाना खाता है। ये एक मेटाफर है। मेटाफर मतलब क्या है, जहाँ पे आपको लोग नेग्लेक्ट किए हैं, जो जगह पे आप अपमानित हुए हो, जो जगह पे आप इंसल्टेड फील किए हो, उस जगह पे माँ आके आपको बचाएंगे। सो एट योर प्रेजेंट आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को माँ बढ़ा रहे हैं, आपके डिग्निटी को बढ़ा रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आप अपने बलबूते पे आगे बढ़ पाओगे। यू नो, काइंड ऑफ मातंगी माँ के पास है बाक सिद्धि। बाक सिद्धि का मतलब क्या है कि जो भी आप बताओगे वो होगा। सो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, या फिर आपके अंदर एक क्रिएटिविटी को आप फील कर पा रहे हो। बी इट अ मैजिक, लाइक पहली बार आप कोई मैजिक ट्राई कर रहे हो, पहली बार आप अपने तरीके से माँ को सजा रहे हो, पहली बार आप एक आर्टिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, पहली बार आप अपने आर्ट यानी कि कला का चर्चा कर रहे हो। यू आर वर्शिपिंग माँ मातंगी। माँ मातंगी के लिए कोई फास्टिंग, कोई एज सच रिचुअल के दरकार नहीं होता है। माँ कहते हैं कि जब आप क्रिएटिव रहते हो, जब आप अपने फेमिनाइन प्रिंसिपल को फॉलो करते हो और दुनिया के हर फेमिनाइन विजडम को आप रिस्पेक्ट करते हो, तब यू आर कनेक्टेड टू माँ मातंगी। बेसिकली मातंगी माँ यही कहते हैं कि आज जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप रिजेक्टेड हुए हो, कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि आप कॉन्कर कर रहे हो। सो बेसिकली क्या है कि जो फेम आपको चाहिए था पास्ट में, वो आपको प्रेजेंट में मिलेगा। अक्सर क्या होता है, मातंगी माँ तब आता है जब आपको लगता है कि किसी ने आपको समझे ही नहीं, किसी ने आपको ठुकराया है, रिजेक्ट किया है, किसी ने आपका वैल्यू को अनदेखा किया है, किसी ने आपके व्यू पॉइंट को समझा ही नहीं है। तब माँ आके आपको कहते हैं कि जस्ट बिकॉज किसी ने नहीं समझा इसका मतलब आप रॉन्ग नहीं हो, जस्ट बिकॉज आपको वो वैलिडेशंस नहीं मिला इसका मतलब आपका आर्ट खराब नहीं है। स्टॉप लुकिंग फॉर वैलिडेशंस, बिकॉज माँ खुश है आपकी क्रिएटिविटी से, माँ खुश है आपसे, आपको और दूसरे पर्सन को पसंद करवाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं माँ कहते हैं कि अपने सपने आप खुद देखो। दरअसल मैं ये डेफिनेटली कहता हूँ, जो भी मैजिक आप क्रिएट करना चाहते हो ना, वो आप खुद करें, आप खुद पढ़े, आप खुद सीखे। मैं सेल्फ लर्निंग में बिलीव करता हूँ, इसीलिए मैं कोई भी चीज़ नहीं सिखाता हूँ, बिकॉज आपको मैं कितना भी सिखाऊँ आप नहीं सीख पाओगे। इट्स ऑल अबाउट योर इनर नोइंग। तो मातंगी माँ वही कहते हैं कि जब देख रहे हो कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है, तब उस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के सॉल्यूशंस आपको अपनी क्रिएटिविटी से ढूंढना है,
ना कि किसी के पास जाना है और किसी के काइंड ऑफ सॉल्यूशंस लेके आपको वो अप्लाई करना है। आपको अपना सॉल्यूशंस खुद ढूंढना है और आप ढूंढ पाओगे। मातंगी माँ इक्वालिटी का बात करते हैं। सो बेसिकली ये साफ है कि अगर आपको किसी ने बहुत बुरी तरीके से जज किए हैं, माँ कह रहे हैं कि उसके जजमेंट को आप अपने करीब मत लेकर आइए। काइंड वो जजमेंट को आप हटा दीजिए, उस जजमेंट के ऊपर आप फोकस ही मत कीजिए, क्योंकि ये समाज एक अलग पैटर्न में चलता है और मातंगी माँ एक अनकन्वेंशनल स्पिरिट है। माँ कहते हैं कि जब आप एक अनकन्वेंशनल जोन में चले जाओगे तब आपको पता चलेगा कि लोग कितने ईगो ड्रिवन हैं, कितने ट्रैप में फंसे हैं। इन लोग अपने घर में रह के समझते हैं कि ये सबसे अच्छे है, सबसे स्पेशल है, और जो भी लोग अपने तरीके से कुछ कर रहे हैं उसका काम एकदम बेकार है। सो इस तरीके का जो माइंडसेट है इसके खिलाफ है मातंगी माँ। माँ का कहना है कि सबका एक अलग एक यूनिक आउटपुट रहता है, सबके अंदर एक खूबसूरती है, सबको वो खूबसूरती दिखाई नहीं देता है। कुछ कुछ लोग हैं जो बाहर के एक्सटर्नल वैलिडेशंस, एक्सटर्नल ब्यूटी के ऊपर फोकस करते हैं, बट कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंटरनल ब्यूटी एंड इंटरनल काइंड ऑफ क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करते हैं। तो माँ कह रहे हैं कि इट्स हाई टाइम टू एक्सेप्ट योर इनर ब्यूटी, एक्सेप्ट योर यूनिकनेस। आपको क्लॉजेट के अंदर खुद को ढक के रखना नहीं है, जो है सो है। आप अपने तरीके से अपना गान खुद गाइए, अपना आवाज़ उठाइए। आपको किसी से परमिशंस लेके कुछ करना नहीं है। और अगर आपका ये आदत है भी कि आप कोई भी काम करते हो तो एक परमिशंस लेते हो अपने लवर से या फिर अपने दोस्तों से, कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है कि आपको अपना डिसीजंस खुद लेना है। और मातंगी माँ आपको कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मेन एसेंस ऑफ योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको सेल्फ रिस्पेक्ट में आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, वहाँ से आप हट जाइए। मातंगी माँ कहते हैं कि फोकस ऑन योर इनर क्रिएटिविटी। हर चीज़ का वैल्यू आप ऐसे फिजिकल वर्ल्ड्स के अनुसार आप नहीं डिटेक्ट कर सकते हो, लाइक आप नहीं मेजर कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर जो कला है उसका वैल्यू कोई नहीं तय कर सकता है। हाँ, वो आप अनकंडीशनल रहे, आप अपना काम करें, आप अपने सोल पर्पस के साथ चले, आप अपने अंदर के कलाकार को उसको आप एनर्जाइज करें, उसको आप इन्वोक करें। आपको छुपना नहीं है, आपको शर्माना नहीं है। आप जो हो सो हो, जिसको पसंद आएगा वो पसंद करेंगे, जिसको नहीं आएगा नहीं करेंगे। आपको मियाँ मिट्ठू बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को प्लीज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्टॉप पीपल प्लीजिंग, साफ मैसेज है। जिसको जो पसंद है वो पसंद करेंगे, जिसको नहीं पसंद है वो नहीं करेंगे। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो फेमिनाइन प्रिंसिपल है कि अक्सर आप देखोगे कि कितना स्टीरियोटिपिकल वे में आजकल लोग जज करते हैं किसी को। कोई वीक है, कोई ज़्यादा बात करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम है, कोई कम बात करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम है, कोई वीक है, कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई अजीब है। तो हर एक का एडजेक्टिव लाइक लोगों के मुंह पे घूम रहा है। सो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि इसलिए ग्राउंडेड आप अपना काम करें, लोगों के टिप्पणी पे आप नज़रअंदाज ना करें, मतलब उस पर फोकस ही ना करें। एंड काइंड ऑफ आप अपने आर्ट पे फोकस करें, उसको नज़रअंदाज करें, लोगों के टिप्पणी को नज़रअंदाज करें। एंड प्लीज़ आप अपने अंदर के वैल्यू को नज़रअंदाज ना करें। बिकॉज क्या होता है ना, जब आप कोई क्रिएट करते हो, जब आप कोई एक क्रिएटिव फ्लो में रहते हो, तब ये 100% मेरे साथ भी ऐसा होता था, ये पॉसिबिलिटीज़ रहता है कि लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं। एंड उसी चक्कर में आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो, जो लोगों को पसंद है वही करते हो। प्लीज़ वैसे ना करें। जो लोग आपके बारे में सपना देखा है वो उनके एक्सपेक्टेशंस है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो आप अपने बारे में सोचते हो उसी थॉट प्रोसेस को लेकर आपको चलना है। सो बी सेल्फ डिपेंडेंट, डोंट बी को डिपेंडेंट। ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर या भद्रा काली माँ। इसका मतलब है जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो आप कर पाएंगे, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि विन विन सिचुएशंस आपके सामने आ रहे हैं। भद्रा काली माँ तब आते हैं तब माँ आपको शांत करवाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एंशियस थे, आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आप अपनी यूनिक वैल्यू को लेके चलने की कोशिश कर रहे थे। एंड ट्रस्ट मी, जब भी आप कोशिश करेंगे अपनी यूनिक वैल्यू को लेके चलने के लिए, ये प्रकृति ऐसे
यूनिक है वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, वो आपके मन में एंग्जाइटी क्रिएट करेंगे ही, वो आपको डिप्रेसिव जोन में डालेंगे। और भद्रकाली माँ तब एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैं खुद महसूस करता हूँ ये कि जब भी मैं डिप्रेस्ड होता हूँ, देन एंड देयर आई ट्राई टू इन्वोक माँ, एंड माँ आके शांत करते हैं और माँ कहते हैं कि हर एक को आपको जवाब देना नहीं है, हर छोटे छोटे चीज़ के लिए गन फायरिंग की कोई ज़रूरत नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ कहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी कुछ कहना है। जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ करके फेमस हुआ है तो दरकार नहीं है कि आपको भी उसी ट्रेंड को फॉलो करना है। इट्स हाई टाइम टू गेट सेटल्ड विथ योर ओन माइंड। आप अपने माइंड के साथ सेटल्ड हो जाओ, बाकी की चीज़ अपने आप सेटल हो जाएगा। मुझे क्यों लग रहा है कि इमोशंस पे रनिंग हाई, आप मतलब किसी चीज़ों को बहुत मिस कर रहे थे, किसी चीज़ों को पाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, और भद्रकाली माँ आके आपको कह रहे हैं कि शांत हो जाइए। पहले आप अपने मन को शांत कीजिए, ऑटोमेटिकली डिज़ायर भी शांत हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपके संतुलन को बरकरार रखना है। भद्रकाली माँ का और एक नाम है कि लाइक कल्याणी, जो कल्याण करते हैं, तो ओवरऑल ग्रोथ ग्रेस आपको मिलेगा। मैं देख सकते हो कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आपको एक बैलेंस देखने को मिलेगा। लाइक एक मोमेंटम क्रिएट आप कर पाएंगे। पहले आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव फील हो रहा था बिकॉज किसी ने आपको ब्लॉक करके रखी थी, ऐसे कुछ ऐसे एनर्जीज थे जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आप सोच तो रहे थे, आपके पास प्लानिंग तो था, बट आप उसको एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे थे। भद्रकाली माँ आके आपको समझाएंगे एक के बाद एक स्टेप के बाद और एक स्टेप आपको लेके आगे बढ़ना है। आपको हर एक चीज़ मतलब हर एक चीज़ को एक बार ही में नहीं करना है, आप धीरे धीरे करिए। भद्रकाली माँ एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं एक चीज़ का कि आप प्रोटेक्टेड रहोगे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं करेंगे। एंड एट द सेम टाइम जब मातंगी माँ आ रहे हैं इस रीडिंग में, तो योर स्पेल इज वर्किंग, योर प्रेयर इज वर्किंग। मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे आप एक मैजिकल पर्सन में बदल रहे हो। अब ये क्यों है? जब आप बहुत साफ दिल में मतलब दिल को लेके चलते हो और बहुत साफ बात करते हो, लोगों से कनेक्ट करते हो, और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके इस सच्चाइयों का या फिर लोग आपके ये जेंटल नेचर का मजाक उड़ा रहा है या फिर यूटिलाइज कर रहे हैं, तब जाके मातंगी माँ आके आपको सिखाते हैं कि दरकार नहीं है कि आप लोग जिस तरीके से चाह रहे हैं कि आप बिहेव करेंगे, आप काम करेंगे, आपको उस तरीके से काम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने यूनिक सुर से गाना गाइए, आप अपनी यूनिक वे में, यूनिक स्टाइल में आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपके जो कोर स्पिरिचुअल बिलीफ है उसके साथ समाज का आपको काइंड ऑफ कोई भी सिमिलैरिटी नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज यू आर कंप्लीटली यूनिक एंड डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। एंड ये समाज कुछ अलग ही तौर तरीका अपनाते हैं और मेन स्ट्रीम सोसाइटी आपको सूट नहीं करेंगे, दैट्स द थिंग। एंड वही चीज़ को और एम्फोसाइज करके माँ कहते हैं, भद्रकाली माँ कहते हैं कि ऑब्वियसली आप अकेले रहोगे, ऑब्वियसली आपके पास दोस्त नहीं होगा, ऑब्वियसली आपको ऐसे सपोर्टर नहीं मिलेगा, बिकॉज यू हैव सर्टन गिफ्ट्स, और वो गिफ्ट्स को रिवील करने के लिए आपको शांत होकर अपने अंदर झांकना है। काइंड ऑफ भद्रकाली माँ सिखाते हैं कि आपके पास पावर तो भरे पड़े हैं, बट आपको वो पावर को देखने का मौका नहीं मिल रहा है या फिर आपके पास वो समय नहीं है। सो इट्स हाई टाइम टू सिट एंड फील योर ओन एनर्जी, फील योर ओन ऑरा। एक ऐसा वक्त आ रहा है आपके लाइफ में जहाँ पे आप प्लान कर पाओगे शांति से, जहाँ पे आप अपने बॉडी माइंड एंड स्पिरिट को कनेक्ट कर पाओगे, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाओगे, एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में सोच पाओगे, पढ़ाई कर पाओगे, मिस्टिकल वर्ल्ड में आप घुस जाओगे। क्यों? बिकॉज आप अपने स्पिरिचुअल रूट को ओपन किए हो। भवतारिणी माँ के आपको एक स्पिरिचुअल पथ की तरफ लेके आए हैं। बहुत हो गया आपका रैशनल थॉट प्रोसेस, रैशनल चलना, बहुत हो गया लॉजिकल ओपिनियन, जो भी आप कह लो। अब आप एक इंट्यूटिव जर्नी स्टार्ट करो, और इंट्यूटिव स्पिरिचुअल जर्नी में उतार चढ़ाव आएगा। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ चीज़ मिस कर रहे हो, शायद आप जीत नहीं पाओगे, शायद आप लोगों से अलग हो जाओगे, और हो सकता है कि आप अलग हो ऑलरेडी, यू आर टोटली डिटैच फ्रॉम ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल, बट आपके दिल में कुछ अलग करने का ख्वाहिशें है, बट आप अभी बहुत ज़्यादा डर रहे हो। और उस टाइम पे भद्रकाली माँ के आपको कहते हैं कि डर किस बात का है, यू आर अ डिवाइन पर्सन, यू आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम डिवाइन। आपको अपनी तरीके से काम करना है। 100 लोग रिजेक्ट करेंगे, वो उन्हीं का काम है, इसका ये मतलब नहीं कि आपका काम खराब है। इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू, इट विल वर्क आउट।
सिंपल। अगर कुछ चीज़ बना है ना आपके लिए, चाहे वो 1 साल समय ले, 2 साल समय ले, वो वर्क करेगा ही करेगा। और इफ़ समथिंग इज़ नॉट मेंट फॉर यू, चाहे आप कितना भी प्रिटेंड क्यों ना कर लो, चाहे आप कितना भी टॉप नॉच पोजीशंस पे चले जाओ, आपको वो सुकून बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो भद्रकाली माँ वही आपको सिखाते हैं कि अब ज़रा देखो कि अनहैप्पी क्यों हो आप। जो काम आप कर रहे हो सच में क्या वो काम आपको डिफाइन करते हैं? जो जॉब आप ढूंढ रहे हो क्या ये सिर्फ आपको फैमिली को प्लीज करना है इसीलिए, या फिर आप सच में वो जॉब में कुछ दिलचस्पी रखते हो? क्या आप अपने सोल पर्पस तय कर रहे हो अपने क्रिएटिविटी के बेस पे या फिर लोगों के एक्सपेक्टेशंस के बेस पे? भद्रकाली माँ आके आपको बैठने के लिए कहते हैं इस खुद के साथ, बिकॉज जब तक ना आप खुद के साथ बात कर पा रहे हो तब तक आप अपनी गुत्थियों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है एक यूनिक पथ ओपन हो रहा है आपके लिए। ये टोटली यूनिक है। इस पथ के बारे में आप पहले नहीं जाने थे या फिर आपके कोई आइडिया नहीं था, और मातंगी माँ आके आपको आपका हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं एक एक अलग जोन पे। जाहिर सी बात है जब कुछ नए चीज़ ट्राई करने वाले हो आप तो आप बहुत टेंस्ड होते हो, या फिर आपके मन में शंका आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा, साइकोलॉजिकल नेगेटिव इन्फ्लुएंस आएगा। भद्रकाली माँ इस टाइम पे कह रहे हैं कि जस्ट ट्रस्ट भद्रकाली माँ, सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ ठीक आराम से हो जाएगा, एज इफ इट इज़ मेंट फॉर यू। तो कुछ काम ऐसे हैं जो आपके लिए बना है, आपको हड़बड़ी नहीं करना है, आपको पुश नहीं करना है, आपको अट्रैक्ट करना है। यू डोंट हैव टू चेज, यू हैव टू ओनली अट्रैक्ट। और अगर आप इस प्रोसेस को मानते हो दिल से और लोगों के ये सब जजमेंट्स कमेंट्स को काइंड ऑफ निगलेक्ट करते हो और आप अपने भक्ति के साथ अपने प्रार्थना के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ते हो तो ज़रूर आप सक्सेसफुल बनेंगे। क्योंकि वो सक्सेस आपके ईगो का सक्सेस नहीं होगा, वो सक्सेस होगा आपकी स्पिरिचुअल ट्रूथ। क्योंकि आप बने हो कुछ काम करने के लिए, आप बने हो एक कम्युनिटी के वेलनेस के लिए, एंड ऑटोमेटिकली आप अपना काम कर पाओगे। एंड इट्स सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दैट कि जो काम आप करने के लिए बने हो वो आप नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू योर कार्मिक बैगेजेस। भवतारिणी माँ आके आपको उस बैगेजेस से हटा रहे हैं, मातंगी माँ आके आपको हाथ पकड़ के एक डिफरेंट जगह पे लेके जा रहे हैं, एक नए पथ की तरफ लेके जा रहे हैं, और भद्रकाली माँ आपको शांत करके वो काम को कंप्लीट करवा रही है। एज सिंपल एज दैट। ओके, इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई एम प्रिटी श्योर कि आज आपको सोल्यूशन मिलेगा, आज आप मन को शांत करके अपना काम कर पाओगे, एंड जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। आप आज कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ भद्रकाली, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।